प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, राधे 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 राधे। कल की कथा आप सुने, भगवान के प्रथम विवाह की कथा आप लोगों ने श्रवण किया था और बड़ा ही सुंदर आप सबने झांकी, जो दृश्य आपने देखा अद्भुत। इसलिए भगवान मन से भाव से अर्पण करना चाहिए। कैसे? लिंग थापि विधिवती करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि दूजा। भगवान की जो कथा है वह कैसी? तो भगवान की कथा कैसी है? बोले अति मनोहर। कैसी है? अति मनोहर। मनोहर कैसा है? आचार्य वर्णन करते हैं राजन, मनोहर भाव को ही मनोहर कहा जाता है। भाव, मेरा भाव कैसा है? भाव कुभाव अलख अल सहूं, नाम जपत मंगल दिस दस। भाव कैसा? एक किसान अपने खेत में 2 कुंटल बीज को ले जाता है और धरती को चीर करके उसे बो देता है। उसका भाव क्या है कि ये जो मैं बीज को बो रहा हूं, जितना बो रहा हूं, इससे 10 गुना फल हमें मिलेगा। तो उनका, किसान का भाव है। क्या है जरा बोलो? भाव। अगर भाव है तो वो 10 कुंटल के बजाय 20 कुंटल गेहूं धान काट कर घर में लाते हैं। उन्होंने बोया कितना? बोले बोया तो महाराज कितना नहीं, एक आधा कुंटल, 1 कुंटल गेहूं या बीज कुछ बोया, लेकिन काटा कितना? बोले 8 गुना। जब ते राम ब्याह घर आए, नवनित मंगल मोद बधाई। विचार करना, विश्वामित्र राम जी को लेने के लिए जब आए थे ना, तो राजा दशरथ ने कहा कि मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये मेरे जो नयन है ना, आंख के तारे, इनको मत ले जाइए। क्यों? क्योंकि इनकी आयु कम है। विश्वामित्र जी ने कहा आप अपने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछ लीजिए। 4 जाएंगे 8, 4 जाएंगे 8 आएंगे। अयोध्या से कितने लोग गए? बोले अयोध्या से 4 लोग गए। कितने लोग गए जरा बोलो?
और आए कितने? बोले 8। भगवान ब्याह करके आए तो साथ में कौन आई? माता जानकी आई। 4 गए और 4 उनके साथ आए। हुआ कितना जरा बोलो, जोर से बोलो ना। तो जब ब्राह्मण और संत को धन धर्म दे करके आप विदा करोगे, भाव से विदा करोगे, तो आपके घर में ब्राह्मणों को, संतों को भाव से, धर्म से अगर आप धन धर्म कर रहे हो तो 8 गुना आपको फल तुरंत मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। भाव कुभाव अलख अलसहु नाम जपत मंगल विशद। भाव होना चाहिए। आपका भाव कैसा है, विचार कैसा है। भगवान तो ये देखते हैं ना, आपका धन नहीं देखता, लेकिन आपका विचार देखता है। इसलिए जीव को हमेशा परमात्मा की ओर धन लगाना चाहिए। जाना तो सबको है, यहां कोई तो रहने के लिए कोई ऐसी कोई साधन नहीं है जो किसी को मृत्यु से टाल दिया जाए। कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसा तंत्र नहीं है जो जीव को मृत्यु से बदल दिया जाए। मृत्यु तो निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो महाराज ये भक्ति क्यों करते हैं? बोले भक्ति इसलिए करते हैं, दान यज्ञ इसलिए करते हैं कि जो हमने बोया है वो अगले जन्म में काटूंगा। बस इसलिए हम दान पुण्य यज्ञ करते हैं। आचार्य वर्णन करते हैं राजन, भगवान का कल आपने पहला विवाह का, भगवान का पहला विवाह आपने कथा सुना। भगवान की विवाह कितना हुआ है? 16,108 हुआ। तो एक विवाह की कथा आपने कल वर्णन किया। आचार्य वर्णन करते हैं राजन, राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य पंच भवनों पुत्रा कन्या चवराननम। 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे जरा बोलो? भीष्मक राजा, भगवान यानी रुक्मिणी महारानी के पिता का नाम था भीष्मक राजा। उनके 5 पुत्र थे और कन्या नहीं थी। भीष्मक राजा प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते थे। उस सरोवर में, उस गंगा की धार में एक कमल का पुष्प मिला। क्या मिला जरा बोलो? कमल के पुष्प पर एक कन्या किलोर कर रही थी। क्या कर रही थी जरा बोलो? वह कन्या किलोर कर रही थी। कमल के पुष्प पर माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को ये कमल का पुष्प बहुत प्रिय है। इसी पे माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है, प्रकट हुई। कन्या को लेकर आया भीष्मक राजा और उनकी खूब सेवा किया। माया लक्ष्मी है, धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हो गई। तो रुक्मिणी का भाई था रुक्मी, वह विवाह, अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। किससे किया जरा बोलो? शिशुपाल से। अब जब शिशुपाल से विवाह तय कर दिया तो माता रुक्मिणी ने सुंदर एक पत्र लिखा, मैं जाऊंगी गौरी पूजा करने। आचार्य वर्णन करते हैं, दुर्लभ गायन विधाता
सानुकूलो महेश्वरा देवी वा विमुखा गौरी रौद्राणी गिरिजा सती। प्रेम से बोलिए गौरी माता की